हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। देखिए, मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम सभी यूज़ करते हैं। मास्टर कार्ड जो कि अमेरिकन एमएनसी है, ये बेसिकली पेमेंट्स को प्रोसेस करता है बिटवीन द बैंक्स एंड द मर्चेंट्स। तो मास्टर कार्ड ने नए रेगुलेशंस यहाँ पे लेके आए हैं फॉर अडल्ट कंटेंट सेलर्स। जो भी अडल्ट कंटेंट सेल करते हैं, आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए नए रेगुलेशन लाए हैं। और इसी को लेके वापस से ये चर्चा का विषय है, किस तरह के ये नए रेगुलेशंस लाए गए हैं, कौन से ये रेगुलेशंस हैं, इनको जानेंगे क्यों ये रेगुलेशन लाने की ज़रूरत पड़ी। और यहाँ पे जो इसका मतलब एक विरोध किया जा रहा है, स्पेशली जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें या सेक्स वर्कर्स की बात करें, तो उस पहलू को भी यहाँ पे जानेंगे कि उनके क्या कंसर्न हैं, क्यों वो ये जो न्यू रेगुलेशंस हैं इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो दोनों के बीच में जो फ्यूड चल रहा है, स्पेशली जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा जैसी कंपनी है, और ऐसे प्लेटफॉर्म जो अडल्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। लेकिन लास्ट वीक इसके अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, जब मास्टर कार्ड यहाँ पे ये नए रेगुलेशंस लेके आता है और ये मेंशन करता है कि यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, स्पेशली विद रिगार्ड टू द सेलर्स ऑफ द अडल्ट कंटेंट। जो भी अडल्ट कंटेंट सेल कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्होंने रेगुलेशन लाए हैं। तो ये जब अनाउंसमेंट की गई तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट माना जा रहा है, और इसी को लेके वापस से ये पूरा इशू न्यूज़ में है। मास्टर कार्ड के जो नए रेगुलेशंस हैं, इनको स्पेशलिटी मर्चेंट रेगुलेशंस के अंडर में मेंशन किया गया है। तो ये रेगुलेशन हम जानेंगे, स्पेशलिटी मर्चेंट रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह से ये कंडीशंस मेंशन करते हैं, और इनका ओवरऑल पर्पस क्या है। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और भी बहुत सारी फ्री क्लासेज आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। देखिए, ये इसकी शुरुआत होती है लास्ट ईयर दिसंबर, जब मास्टर कार्ड और वीज़ा दोनों ने ये अनाउंस किया दैट दे विल नो लॉन्गर अलाउ देयर कार्ड्स टू बी यूज्ड ऑन द पॉर्नहब। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अडल्ट जो कंटेंट सेल करता है, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे हमारे जो कार्ड्स हैं वो जो है अलाउ नहीं किए जाएंगे। और इसके बाद एक और रिपोर्ट आती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि इस तरह के ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केसेस भी हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केसेस भी हैं, और ये मैटर और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और मास्टर कार्ड जो कंपनी है, ये ऑलरेडी आपकी पार्टनरशिप में है। फॉर एग्जांपल इंटरपोल है, या जो नेशनल इंटरनेशनल सेंटर्स हैं जो बेसिकली मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न सेक्स ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मास्टर कार्ड का एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ में। तो इसलिए मास्टर कार्ड ने यहाँ पे ये इंश्योर करना चाहा कि किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, और प्रोटेक्टिंग हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो इलीगल अडल्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये नए रेगुलेशंस प्रोवाइड किए, और ये नए रेगुलेशन जो हैं बेसिकली 4-5 मेजर चीज़ों पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मास्टर कार्ड ने कहा कि जो बैंक्स हैं वो ये इंश्योर करें कि जो भी सेलर है, जो भी अडल्ट कंटेंट सेल कर रहा है, वो एक क्लियर अनएम्बिग्यूअस मतलब बिल्कुल क्लियर रहे, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन की वो नहीं रहे गुंजाइश। ये डॉक्यूमेंटेड कंसेंट वो ले अडल्ट कंटेंट के रिगार्डिंग, जो भी वहाँ पे अडल्ट कंटेंट में लोग हैं उनका डॉक्यूमेंटेड कंसेंट वहाँ पे लिया जाए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेबसाइट वहाँ पे डॉक्यूमेंट रखें एज को, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एनी वन डिपिक्टेड इन द पिक्चर्स एंड द वीडियोज़। अब ये बहुत बड़ा एक पॉइंट हो जाएगा। तो जो एनोनिमिटी थी वो यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि जो भी कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं उनकी आपको जो है आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और मास्टर कार्ड ने यहाँ पे ये रीज़न भी मेंशन किया कि आज के टाइम पे अपलोड करना जो इस तरह का कंटेंट है, अडल्ट कंटेंट अपलोड करना इतना ईजी हो गया है, बिकॉज यू नीड एक्चुअली वाईफाई एंड द स्मार्टफोन, दैट्स ऑल। तो इस तरह की इंस्टांसेस बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इसको थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश की है। मास्टर कार्ड ने ये भी कहा कि जितना भी कंटेंट है उसको रिव्यू किया जाए बाय द प्लेटफॉर्म मॉडरेटर्स। वो जो पब्लिश होता है उससे पहले एक बार आप उसे रिव्यू कर लीजिए, और उस रिव्यू के रिगार्डिंग जो भी मॉडरेशन रिपोर्ट्स हैं मंथली बेसिस पे आप हमें सबमिट करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की जा रही है, स्पेशली जो अडल्ट कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर कार्ड ने एक और चीज़ मेंशन की कि जो रिव्यू प्रोसेस है वो यहाँ पे होना चाहिए प्रायर टू एनी कंटेंट बीइंग पब्लिश्ड, ताकि अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर इलीगल नॉन कंसेंशुअल एक्टिविटी है, तो उसको रिपोर्ट किया जा सके और उस तरह के इलीगल कंटेंट को रोका जा सके।
एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जो भी अडल्ट कंटेंट है, चाहे वो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वहाँ पे जो भी पर्सन इंडिविजुअल डिपिक्ट हुआ है, अगर वो चाहता है कि उस कंटेंट को हटा लिया जाए तो ये ऑप्शन भी वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। तो पेमेंट नेटवर्क्स ये कह रहे हैं बैंकों को कि आप ये चीज़ें जो है इंश्योर कीजिए, जो भी आपके अडल्ट कंटेंट सेलर्स हैं उनको ये चीज़ें फॉलो करने के लिए कहिए, ताकि हम जो है हमारे नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट कर सकें, लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकें। और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी सस्पेक्ट की जाती है, तो उस तरह की एक्टिविटी को भी पकड़ा जा सके। तो बेसिकली जो मास्टर कार्ड यहाँ पे रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, उसका पर्पस यही है कि जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो किया जा सके, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग टाइप कोई एक्टिविटीज़ हैं तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकें, और स्पेशली ये जो भी पूरा एनोनिमिटी है या इससे रिलेटेड जो रिस्क है उसको थोड़ा मिनिमाइज़ किया जा सके। काफ़ी सारे ऑलरेडी ऐसे पेमेंट प्रोसेसर्स हैं जो यहाँ पे पहले से रेगुलेशंस लगा रखे हैं या उन्होंने मना कर रखा है। फॉर एग्जांपल पेपल इज़ देयर दैट रिफ्यूजेज टू डू बिजनेस विद सेक्स वर्कर्स ऑल टुगेदर। तो पेपल ऑलरेडी यहाँ पे है, बट बिना किसी कंडीशन के इसको कर देना, अगेन दैट विल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स को अलाउ किया जाता है कि वो सेक्स वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस इन मैनी कंट्रीज़। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड यहाँ पे बैंक्स को ये भी कहा जाता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो भी आप यहाँ पे फिलअप करें, क्योंकि इस तरह की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन से जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से सर्विस ली जा रही है, उन कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पनिशेबल ऑफेंस है, नहीं है, इन सब को लेके इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इम्पैक्ट शुरू होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारी अडल्ट साइट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो यूज़र्स हैं उनको अलर्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि ये नई टर्म्स रहेंगी मास्टर कार्ड के रेगुलेशंस की, क्योंकि पेमेंट रिगार्डिंग जो भी आपके हैं उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मास्टर कार्ड बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे। तो उस कंडीशन में इन्होंने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे जो सेक्स वर्कर्स के लिए इस तरह से वर्क कर रहे हैं, इन ग्रुप की भी ये बात है कि ये जो नए रेगुलेशंस हैं दैट विल फर्दर काज हार्म एंड वल्नरेबिलिटी फॉर द मार्जिनलाइज्ड वर्कर। यहाँ पे सिक्के का दूसरा पहलू या इनकी तरफ से जो स्टोरी है उसको भी अगर हम सुनते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो सेक्स वर्कर्स हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ओके, इनके लिए वैसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट इस तरह से है, और ये जो रेगुलेशंस यहाँ पे लाए गए हैं उसकी वजह से ये और वल्नरेबल हो जाएंगे। ओके, वल्नरेबल का मतलब है देयर कुड बी मोर इंस्टांसेस ऑफ वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दीज पीपल। तो ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न इनकी तरफ से दिखाया जा रहा है। और एक और कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं जैसे कि मास्टर कार्ड वगैरह हैं, इनको ये डिक्टेट नहीं करना चाहिए टर्म की जो है कंटेंट मॉडरेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि काफ़ी सारे और ऐसे प्रोफेशंस हैं। डेफिनेटली अडल्ट इंडस्ट्री है, वहाँ पे रहता है क्रिमिनलिटी हो गया या फिर अब्यूज़ हो गया, इस तरह के जो इंस्टांसेस हैं वो होते हैं, लेकिन और जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी आप देखोगे कि अब्यूज़ के इंस्टांसेस जो है होते हैं। फॉर एग्जांपल डेंजरस जो माइंस हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वर्क कर रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की यहाँ पे बात करें, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की, तो यहाँ पे इसकी ये रिपोर्ट बताती है कि चाइना के जो री एजुकेशन कैंप प्रिजनर्स हैं, री एजुकेशन कैंप में क्या होता है, इस तरह के इंडिविजुअल्स को प्रिजनर के रूप में रखा जाता है कि उनके बिलीव्स को चेंज किया जा सके, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो बिलीफ है, स्पेशली पॉलिटिकल जो बिलीफ है, उनको चेंज किया जा सके। तो वहाँ पे लोगों को क्या है, लेबर कराया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, BMW, सोनी एट्सेट्रा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं री एजुकेशन कैंप में जो प्रिजनर्स हैं उन वहाँ से लेबर होके वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह के इंस्टांसेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स के लिए जो भी लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें आप किस तरह का रेगुलेशन लेके आएंगे। इसी तरह से अगर हम नॉन अडल्ट साइट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे अब्यूजिव मटेरियल जो है रिपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम ये एक और रिपोर्ट है दैट इज़ फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, ये यहाँ पे बात करते हैं कि अकेले फेसबुक पे लगभग 20 मिलियन इंस्टांसेस रिपोर्ट किए गए चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के इन 2020। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए किस तरह के रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, और जो अडल्ट आपके कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए इस तरह के रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि हमारे लिए अलग रूल्स क्यों हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, ये उनकी तरफ का एक व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने दोनों व्यू पॉइंट डिस्कस किए हैं कि मास्टर कार्ड की तरफ से ये जो रूल्स रेगुलेशन लगाए गए इसका रीज़न क्या है,
और यहाँ पे जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो अडल्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं या जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनकी तरफ की जो बात है, स्टोरी है, उसको भी हमने देखा। दोनों तरफ के पक्षों का हमने यहाँ पे व्यू देखा है। इस तरह के रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है, ये भी हमने देखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आई है। और इस तरह की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ अनअकैडमी टॉपर्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अभी आपको कॉम्बो ऑफर दे रहा है, जिसमें GS प्लस ऑप्शनल दोनों की प्रिपरेशन आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाती है। और इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि आपको टेस्ट सीरीज फ्री दिया जा रहा है। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ऑप्शनल हो गया, सबकी टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। तो इसका पूरा कंप्लीट प्राइस 57,000 आपको मिल जाता है। और ये जो आपको 35% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड RB Live। इसके अलावा 9 मंथ का कॉम्बो के लिए भी आप जा सकते हैं। और 3 मंथ का ये ऑफर है, जिसमें जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपके प्लान्स हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं, ये एडेड बेनिफिट्स हैं। ये आइकॉनिक का फ़ी स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल का ये फ़ी स्ट्रक्चर है। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। हर संडे आपका मेगा कॉम्बैट होता है 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे यहाँ पे होगा आपका। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।